वैराग्य शतक भाग 5 काल महिमा पद्धति श्लोक 41। सा रम्या नगरी महान से नृपति सामंत चक्रम च तत् पार्श्वे तस्य च सा विदग्ध परिसत्ताश्चंद्रबिंबान नाह उद्वृत्ताः स च राजपुत्र निवहस्ते वंदिनस्ताः कथाः सर्वं यस्य वसाद गात स्मृति पथम कालाय तस्मै नमः। अर्थात रमणीय नगरी थी, विशाल राज्य था, अनेकों सामंत गण थे, विद्वानों की राज परिषद थी, सुंदर रानियां थी, प्रतिभाशाली राजकुमार थे, खुशामदी दरबारी थे और मन लुभाने वाली उनकी बातें थी। यह सब कुछ प्राप्त था, किंतु समय का फेर है कि आज उन सब की एक स्मृति मात्र रह गई है। काल ऐसा बली है कि कुल धरा का धरा रह गया और मैं अकेला रह गया। इसलिए मैं उस बलि के सामने माथा नवाकर प्रणाम करता हूँ। पिछले दशक में बतलाया गया था कि सुख अस्थायी है। इस दशक में समय की महिमा का वर्णन किया गया है। समय ऐसा बली है कि उसके सामने किसी का कुछ बस नहीं चलता। एक चक्रवर्ती राजा की मिसाल देकर यह बताया गया है कि सारा साम्राज्य, वैभव, दल बल सभी काल के कौर बन गए। काल ऐसा बली है कि उसकी सुंदर राजधानी मिट्टी में मिल गई। दूर दूर तक फैले हुए साम्राज्य का अंत हो गया। जो छोटे बड़े राजा उसके इशारे पर उठते बैठते थे, वे आज उसका नाम भी नहीं लेते। सारे दरबारी 9-2-11 हो गए। अंत में जो रानी और राजकुमार थे, उनका भी संग छूट गया। पहले सार्वभौम सम्राट था, अब सर्वहारा सन्यासी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक राजपाट था तब तक राजमहल था, सदा दरबार भरा रहता था, खूब आव भगत और खुशामद होती थी। खुशामद क्या है? इसमें केवल गुणगान ही नहीं होता। जो थोड़ा सा गुण हो उसे बढ़ाकर बखाना जाता है, किंतु यह तभी तक होता है जब तक वह अधिकारारूढ़ होता है। ज्यों ही वह सत्ताहीन हो जाता है, त्यों ही उन्हीं लोगों को उसमें वे गुण दिखाई नहीं देते जो पहले दिखते थे। यही नहीं, यदि पहले जो अच्छी बातें उसमें नाम मात्र के लिए भी न रही हों, उन्हें अपनी तरफ से गढ़ लिया जाता था, तो अब जो बुरी बातें उनमें न हों, वह उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं या अपनी ओर से गढ़ लेते हैं। यह श्लोक किसी न्यायप्रिय या विनयशील राजा के बारे में है, जिसके पास राज्य की सुव्यवस्था के लिए विद्वानों की एक परिषद थी। सब राजपाट उसी परिषद की राय से चलता था। ऐसे न्यायशील व्यक्ति के साथ भी दुनिया का ऐसा दुर्व्यवहार होता है, और तो और स्वयं उसकी रानी और उसके पेट से पैदा हुए राजकुमार भी उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं। यह ठीक है कि यदि कोई व्यक्ति संन्यास ले ले तो उसके स्त्री बच्चे उसे रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, किंतु इतना तो किया ही जा सकता है और करना ही चाहिए कि जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी खैर खबर तो लिया करें और सेवा शुश्रूषा किया करें। वैराग्य की मूर्ति होते हुए भी अपने पिछले वैभव की स्मृति उसे सता रही है। इसमें संदेह नहीं कि वैराग्य से वह विचलित नहीं हो रहा है, वह अपनी दुर्गति पर रो भी नहीं रहा है। उसे वेदना है केवल अपने परिजनों के दुर्व्यवहार पर, परंतु उसके लिए किसी को क्या दोष दिया जाए। संसार की गति ही ऐसी है। इसी को समय या काल कहा गया है। समय, काल, इन शब्दों का प्रयोग बुरे दिनों के लिए ही हुआ है।
तब ऐसे बुरे समय को प्रणाम करने का क्या मतलब है? इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। एक तो उस बुरे काल को दूर ही से प्रणाम करना कि वह हम पर कृपा करे और हमसे दूर ही रहे। दूसरा अर्थ यह लिया जा सकता है कि काल स्वयं परमात्मा की इच्छा ही है, बल्कि स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए यह प्रणाम उस परमात्मा के लिए है जो इस संसार चक्र को चलाने वाला है। श्लोक 42। यत्रानेकः क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते इत्थं नेयौ रजनी दिवसौ लोलयन् द्वाविवाक्षौ कालः कल्यौ भुवन फलके क्रीडति प्राणी सारः। अर्थात चौपड़ के खेल में ऐसा होता है कि जिस घर में पहले बहुत से गोट होते हैं वहाँ कभी एक ही गोट रह जाता है। इसी प्रकार जिस घर में एक गोट होता है वहाँ कई गोट इकट्ठे हो जाते हैं और अंत में सब घर खाली हो जाते हैं, खेल समाप्त हो जाता है। इस संसार की लीला भी चौपड़ या जुए के समान है। काल पुरुष जुआरी है, सारा संसार चौपड़ है। रात दिन पासे या कोडी हैं, समस्त प्राणी उसके गोट हैं। पिछले श्लोक में पुराने वैभव की ओर संकेत करके कहा गया था कि चक्रवर्ती राजाओं को भी काल की महिमा से कैसे दुर्दिन देखने पड़ते हैं। इस श्लोक में उसी का समाधान है। संसार के व्यापार को जुआ कहा गया है। जुए में जुआरी लोग अपनी अपनी रकम लेकर बैठ जाते हैं। रात भर जुआ चलता है, बाजी पर बाजी लगती है। कभी कोई अपनी सारी कमाई को खो बैठता है और कभी किसी एक ही के पास समूची रकम इकट्ठी हो जाती है। चाहे जो अपना सारा खो बैठे या कोई बाकी सबका आप ही बटोर ले, किंतु रकम तो वही और उतनी ही रहती है जिसे जुआरी पहले अपने साथ लिए बैठे थे। न कहीं से नई रकम आती है और न वहाँ से पुरानी रकम कहीं चली जाती है। वही रकम बार बार चक्कर काटती रहती है, किसी एक के पास टिक कर नहीं रहती। किंतु जुआ से कोई व्यक्ति धनी हुआ हो ऐसा देखने में नहीं आता। हाँ, नंगे सभी जरूर हो जाते हैं। संसार में वैभव, धन दौलत और परिवार का भी यही हाल है। किसी एक व्यक्ति के यहाँ देखते देखते बरसात के कीड़ों के समान पोती पोतों से घर भर जाता है और नई नई कोठियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार किसी का अचानक दिवाला खसक जाता है और अंत में अकेला चल बसता है। भाग्यवान भिखारी बनता है, टुकड़ा मांगने वाला अटारियाँ खड़ी करता है। यह तो संसार की गति है। सबका यही हाल है, किसी का पहले और किसी का पीछे। यूं ही कहने की बात नहीं है, हूबहू यही होता है। आज किसी भी धनी या वैभवशाली कुटुंब का पता लगाइए, 2-4 पीढ़ियों से पीछे का अता पता कुछ नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे अवश्य मिलते हैं जिनके पास पीछे 100 वर्षों का लेखा आदि मौजूद होता है। इसमें उन लोगों ने कितने ऊंच नीच देखे हैं वह भी स्पष्ट दिखाई देगा। किंतु ऐसे व्यक्तियों का करोड़ों के पीछे एक आध का मिलना भी कठिन है। साधारणतया किसी को बाप दादा से पीछे की बात याद नहीं पड़ती, परंतु वही लोग अपने संबंध में भूल जाते हैं कि यही बात उनके संतान की भी हो सकेगी। इसलिए इस संसार रूपी जुए में कौन धनी है और कौन दरिद्र, कौन सुखी है और कौन दुखी, इसका विचार करना ही व्यर्थ है। यह गति तो सबके सिर मढ़ी है। इसी बात को दूसरी तरह भी देख सकते हैं। वही जुआ वाली मिसाल लें। मान लें
चारों जुआरियों में से एक ने कोट पहन रखा है जिसके 4 जेब हैं। यदि वह रुपया रखे एक जेब में और खाली जेब में हाथ डालकर रोने लगे कि मेरा रुपया लुट गया, तो यह मूर्खता नहीं तो क्या है। जब तक नोट उसके पास हैं, रुपया किसी जेब में रहे, इकट्ठे रहें या थोड़ा थोड़ा सब जेबों में बटा रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक कोट के 4 जेब, एक खेल के 4 जुआरी या एक समाज के 4 परिवार, सब एक ही बात है। यदि एक ही कोट की एक जेब भरी रहे मगर दूसरी जेब खाली रहे, तो जिस प्रकार हमें चिंता नहीं होती, उसी प्रकार समाज में किसी के पास धन रहे और किसी के पास न रहे, तो धन रहने वाले को न खुश होने की ज़रूरत है और न ना रहने वाले को दुख मानने की। हाँ, समाज में भी इतना होना चाहिए कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी एक जेब के खाली होने पर दूसरी जेब से हाथ डालकर पैसा निकालता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का हाथ खाली रहे तो वह पास के दूसरे व्यक्ति से बिना किसी हिचक के ले सके या पा सके। अस्तु। किंतु इस श्लोक में एक दूसरी ही बात कही गई है। ईश्वर स्वयं जुआरी है और संसार चौपड़ है। हम सब गोट हैं। गोटों का अधिकार ही क्या है? जहाँ से हटाए हटते हैं और जहाँ बिठाए बैठते हैं। अंत में खेल खत्म, पैसा हजम। मदारी बोरिया बगल में दाब चल देता है। तो क्या संसार को झूठा खेल जानकर मनुष्य को कुछ करना धरना नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं तो खेल है ही। खेल में भी तो सब बातें विधि से करनी पड़ती हैं, तब ही वह खेल कहलाता है। यदि संसार को निरा तमाशा ही समझे तो भी उस तमाशे को सफल बनाने के लिए प्रत्येक प्राणी को अपना अपना कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डी के खेल में तल्लीन रहते हैं, बड़ों को भी भगवान का गुड्डा गुड्डी बनकर जीवन बिताना चाहिए। श्लोक 43। आदित्यस्य गतागतैर्हरः संसीयते जीवितं व्यापारैर्बहुकार्यभार गुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम उन्मत्तभूतं जगत्। अर्थात एक एक दिन के साथ उम्र घटती जा रही है। दुनिया भर के धंधों में फंसे रहने के कारण यह भी पता नहीं रहता कि कितनी उम्र कट गई। जन्म से लेकर मरने तक आए दिन की आफतों को और अंत में मृत्यु को अपनी आंखों देखते हुए भी भय नहीं खाते कि हमारी भी यही गति होने वाली है। इसका कारण यही है कि लोग मोह में पड़े हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है, इसलिए वे अपनी दुर्गति को आप देख नहीं पाते। पिछले श्लोक में रात दिन को 2 पासे कहा था। इस श्लोक में बताया है कि इन पासों को लुढ़काने से बाजी पड़ती है। एक बार के पासे में यानी रात दिन के एक चक्कर में एक दिन की आयु कट जाती है। इस प्रकार रोज ही उम्र घटती रहती है। उस बाजी का एक परिणाम यह हुआ और इस बीच में नित्य नई विपत्तियों का सामना रहता है, यह दूसरा परिणाम है। किंतु लोग समझते हैं कि मौज में दिन कट रहे हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए आगे बुढ़ापा तथा मृत्यु की बात कही गई है, जो किसी के टाले नहीं टलती। बुढ़ापे और मृत्यु के संबंध में पीछे कहा जा चुका है। यहाँ पर मोह मदिरा पर ही विचार कर लें। मोह भूल को कहते हैं, भोलापन कहिए, इसी को नशा कहा गया है।
नशा करने से केवल बुद्धि पर ही इसका प्रभाव पड़ता हो, सो बात नहीं है। नशे की हालत में शरीर को चोट पहुंचाने पर उसे कष्ट नहीं होता। शरीर के सुन्न पड़ जाने के कारण ऐसा नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि उसके ज्ञान तंतु बेकार हो जाते हैं। शरीर के कष्ट को मस्तिष्क तक पहुंचाने की शक्ति उनमें नहीं रह जाती। मस्तिष्क के समान शरीर भी निकम्मा हो जाता है। मनुष्य चलना चाहता है, परंतु नशे की हालत में उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। किसी चीज को उठाना या फेंकना चाहता है, पर हाथ काम नहीं देता। इस प्रकार शरीर और बुद्धि दोनों बेकार हो जाते हैं। उसे नशे का सुरूर रहता है। यही अज्ञान या मोह है। संसार का धंधा ही नशा है। हम लोग गलत और हानिकारक कामों को करते हैं और समझ बैठते हैं कि सुख भोग रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सूक्ष्म ज्ञान तंतु बेकार हो चुके हैं। इसलिए हमें वास्तविक स्थिति का बोध ही नहीं हो पाता। यह तो हुई बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने की बात। अब शरीर के शून्य पड़ जाने की बात देखिए। शुरू में प्रायः और बाद में कभी कभी सभी को भले बुरे का आभास होता है। अंतरात्मा पुकार पुकार कर कहती है कि हमसे भूल हो रही है, किंतु बुद्धि के बताते हुए भी हम उसे कार्यान्वित नहीं कर पाते। वास्तव में उसी शराबी के समान शरीर पर हमारा काबू नहीं रह जाता। इस प्रकार अंत में शराब के सुरूर की शरण लेकर हम लोग अपने मोह को ही मौज समझ बैठते हैं। श्लोक 44। रात्रि सैव पुनः स एव दिवसो मत्वा मुधा जन्तवो धावन्त्युद्यमिनस्तथैव निभृत प्रारब्ध तत्तत्क्रियाः व्यापारः पुनरुक्त भुक्त विषयरित्थं विधेनामुना संसारेण कदर्थिता वयमहो मोहान्न लज्जामहे। अर्थात वही रातें और वही दिन फिर आते हैं, फिर जाते हैं। इसे भली भांति जानते हुए भी लोग उन्हीं कामों को बार बार करते जाते हैं और नियत रूप से प्रारब्ध में बदे कामों को अपना पुरुषार्थ समझ बैठते हैं और ठोकरें खाते हैं। इस प्रकार संसार में धक्के पर धक्के खाते हुए भी अफसोस है कि हम लोग अपनी मूर्खता पर लज्जाते नहीं हैं। पिछले श्लोक में जो बात कही गई थी उसी को इस श्लोक में दूसरे रूप में कहा गया है। सूर्य के निकलने छिपने को पिछले श्लोक में रात दिन कहा था। इसी प्रकार विभिन्न धंधों को, प्रारब्ध कर्म और जन्म मरण आदि विपत्तियों को संसार के झपेटे कहा है। अंत में जिस मोह के कारण लोग ऐसा करते हैं उसे मूर्खता कहा है। इस मूर्खता को सिद्ध करने के लिए मनुष्य के कामों की मिसाल दी गई है। काम दो तरह के हैं। एक वह काम जो रोजगार धंधे के रूप में किए जाते हैं, दूसरी वह काम जिन्हें लोग अपने अपने संस्कार के अनुसार किसी प्रकार की लत में पड़ जाते हैं। खेती, व्यापार, नौकरी पहली श्रेणी के हैं और दूसरी श्रेणी में आते हैं चोरी, व्यभिचार आदि। इन सब को श्लोक में प्रारब्ध कर्म कहा गया है, जो पहले से ही रहस्यमय ढंग से प्रत्येक प्राणी के साथ लग जाते हैं। इन दोनों प्रकार के कामों में भी मनुष्य की जो मनोवृत्ति होती है उसकी ओर विशेष संकेत है। इन कामों में मनुष्य अपनापन या अपना पुरुषार्थ समझता है। इस प्रकार शारीरिक धर्म या प्रारब्ध कर्म से अपनापन जोड़ने को मूर्खता कहा गया है। इस मूर्खता का मूल कारण मोह है। मोह नशा है और नशे में मूर्खता ही हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब प्रारब्ध ही हमारे कार्यों का प्रेरक है तब क्या किसी पर मूर्खता का आरोप किया जा सकता है?
प्रारब्ध में किसी का बस ही क्या है? इसका समाधान भी सरल है। शराब पीकर उल्टे सीधे बका करें तो दोष शराब पीने का है। शराब न पिए तो न बुद्धि भ्रष्ट होवे और न शरीर निकम्मा बने। यहाँ पर मोह अथवा अज्ञान ही नशा है। नशा धन दौलत और सत्ता का भी होता है, और यह नशा ही मोह अथवा अज्ञान है। अज्ञान में न फंसने पर ज्ञान का उदय होगा। ज्ञान मूलक व्यापार में कुकर्मों की संभावना नहीं है। इस प्रकार प्रारब्ध के निर्माण में प्राणी का अधिकार सिद्ध है। मनमानी करके भाग्य को कोसना बेजा है। इसीलिए अंत में फटकार सुनाई गई है। श्लोक 45। न ध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटुर धर्मोऽपि नोपार्जितः नारी पीन पयोधरोरु युगलम स्वप्नेऽपि नालिंगितम् मातुः केवलमेव यौवन वनच्छेदे कुठारावयम्। अर्थात नियम से ईश्वर का भजन नहीं किया कि संसार से छुटकारा पा जाता। कुछ धर्म भी नहीं किया कि स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती। कम से कम स्वस्थ स्त्री को छाती से लगाने का सुख भी नहीं जाना। जन्म क्या लिया, माता के यौवन तथा स्वास्थ्य को बर्बाद किया। पिछले श्लोक में मोह की मूर्खता की निंदा की गई थी। इस श्लोक में बताया है कि मनुष्य को मोह से बचकर क्या करना चाहिए। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, इन चार फलों की प्राप्ति मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस विधि में दोनों बातें हैं। उसे सुनिश्चित विधि से करना और करते जाना। मनमानी करने और जल्दी करने से मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। यह है आत्मा संबंधी कर्तव्य। सामाजिक कर्तव्य दूसरे नंबर पर है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म को स्वर्ग प्राप्ति का साधन कहा गया है। यहाँ पर धर्म के विस्तृत अर्थ लेने चाहिए। धर्म पालन में धन की कमाई भी शामिल है। विद्या अध्ययन, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा, आजीविका कमाना, बंधु मित्र और परिजनों के साथ उपकार करना, यह सब धर्म के अंदर आते हैं। किसी निरापद उपाय से धन कमाना, सत्ता प्राप्त करना और उसके द्वारा परोपकार में लगे रहना अर्थ का प्रयोजन है। इस प्रकार धनोपार्जन करके धर्म का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। तीसरी श्रेणी में शारीरिक सुख की बात कही गई है। सुख क्या है? जितनी देर के लिए दुख का लेश मात्र भी अनुभव न हो और शरीर को अकथनीय आनंद का अनुभव हो, वही सुख है। साधारणतया अच्छे खाने पहनने में सुख जान पड़ता है, किंतु सुख का संबंध शरीर की अपेक्षा मन से अधिक है। दुनिया की आंखों में खाते पीते हुए भी दिल के किसी कोने में वेदना हो सकती है, किंतु एक सुख है स्त्री संभोग में, चाहे क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, आत्यंतिक सुख का अनुभव होता ही है। मानो उस क्षण भर के लिए संसार में दुख का नाम ही न हो। कभी उस क्षणिक सुख से भी वंचित है, स्वप्न में भी उसका अनुभव नहीं किया। यह स्वप्न क्या चीज है और उसका मूल्य क्या है? जिन बातों का हमने अनुभव किया हो या जिनकी भावना हमारे मन में उठती हो, वही बातें स्वप्न में दिखाई देती हैं। जो वस्तु हमारी कल्पना के बाहर हो, उसे हम स्वप्न में भी नहीं देख सकते। स्वप्न में भी स्त्री का सुख नहीं देखा
इसका मतलब यही है कि जीवन इतना कष्टमय रहा कि इस प्रकार के सुख की कल्पना के लिए उसके मस्तिष्क में स्थान ही नहीं था। याद रहे कि यहाँ पर संतों के तपोमय जीवन की बात नहीं कही जा रही है। अब रहा स्वप्न की बातों का मूल्य। हमने स्वप्न में देखा कि हमारा गला कट गया या हीरे जवाहरात का मूल्यवान हार गले में पड़ा है, किंतु जागने पर किसी का कोई निशान नहीं पाया जाता। गले का कट जाना या गले में हार पड़े रहना दोनों झूठ निकलते हैं। हमें यह झूठा आलिंगन भी प्राप्त नहीं है। फिर भी स्वप्न के विचारों का कुछ मूल्य जरूर है। यदि कोई साधु पुरुष स्वप्न में भी चोरी व्यभिचार की बातें देखे तो समझना चाहिए कि उसके अंदर पापों के कीटाणु वर्तमान हैं। अनुकूल परिस्थितियां पाकर वह बुरे कार्य में परिणत भी हो सकते हैं। इसके विपरीत स्वप्न के विचार अच्छी कसौटी भी साबित हो सकती है। भयंकर स्वप्न देखकर जो मनुष्य स्वप्नावस्था में भी न घबराए तो वह सच्चा वीर है। स्वप्न में हिंसक जंतुओं को भी मारने की इच्छा न करे तो वह सच्चा अहिंसक है। यदि कोई सन्यासी स्वप्नावस्था में भी कभी किसी स्त्री के संपर्क का अनुभव न करे तो समझना चाहिए कि उसने कामदेव को वश में कर लिया है। इस प्रकार किसी व्यक्ति ने अपने किसी आदर्श में किस हद तक सिद्धि प्राप्त की है, इसका अनुमान प्रत्येक मनुष्य अपने स्वप्न के विचारों से कर सकता है। इस श्लोक में मोक्ष, स्वर्ग, पत्नी सुख, जीवन के भिन्न भिन्न लक्ष्य मान लिए गए हैं। इनमें हर पहला लक्ष्य दूसरे से श्रेष्ठ है। आवागमन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। जिन इच्छाओं को लेकर मनुष्य शरीर त्यागता है, उन्हीं विचारों की पूर्ति के लिए जन्म लेता है। इस प्रकार इच्छाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति का साधन हुआ। तब तो मरने के बाद ही मुक्ति मिले, यह जरूरी नहीं है। इसी जीवन में इच्छा रहित हो जाने पर जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसको सिद्ध करने का साधन बताया है ईश्वर का विधिवत ध्यान। निष्काम भावना से ईश्वर के नाम पर कर्तव्य कर्म को करते जाना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। यह यदि एकमात्र साधन न हो तो कम से कम एक निश्चित साधन है ही। अब दूसरे नंबर में स्वर्ग की बात लें। जिस प्रकार निष्काम कर्म से इसी जीवन में मुक्ति की सिद्धि हो सकती है, उसी प्रकार इसी शरीर से स्वर्गीय सुख भी भोगे जा सकते हैं। सकाम कर्मों का फल स्वर्ग है, पर पीड़न के बिना बल्कि परोपकार के साथ भोगे जाने वाले सुखों को हम स्वर्गीय सुख कह सकते हैं। अंत में एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए सुयोग्य संतान का उत्पन्न करना भी एक पुरुषार्थ है। माता अपनी संतान के लिए ऊपर बताए गए चारों प्रकार के पुरुषार्थ की कामना करती है। इन आशाओं का फल न ही माता का सुख है। इसके विपरीत यदि उसकी आशाओं पर पानी फिर गया हो तो जन्म वृथा है। अपना जीवन बिगाड़ा और माता को भी दुखी बनाया। कितने कष्ट सहकर माता हमें जन्म देती है। उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। वह जल्दी कमजोर और बूढ़ी हो जाती है। ऐसे ही जन्म को माता की जवानी पर कुल्हाड़े की मार कहा गया है। ऐसे लोग धरती माता के लिए भार रूप हैं। उन्हें शादी करके अपने ही समान निकम्मी संतान पैदा करके संसार रूपी स्वर्ग को नरक कुंड बनाने का कोई हक नहीं है। श्लोक 46। नाभ्यस्ता प्रतिवादी वृंद दमनी विद्या विनितोचिता खड़गा ग्रह करि कुंभ पीठ दल नैर नाकम नीतम यश कांता कोमल पल्लवाधर रस पीतो न चंद्रोदय
तारुण्यं गतिमेव निष्फलमहो शून्यालये दीपवत्। अर्थात न तो मैं विद्या बल से सभाओं में विरोधियों को हरा पाया, न शारीरिक बल तथा पौरुष से मैदान में दुश्मन को जीत कर दुनिया में नाम कर पाया, और न चांदनी रातों में प्रीतम के मुलायम ओठों का रसपान कर छक पाया। मेरी जवानी वैसे ही वृथा बीती जैसे सोने घर का दीप। पिछले श्लोक ही का यह उल्टा है। इसमें भी उन्हीं चारों फलों की प्राप्ति के ध्येय को दोहराया गया है। यहाँ साधन कुछ भिन्न है पर साध्य वही है, विद्या, धन तथा यौवन का उपयोग। विद्वान अपनी विद्या से अमृतत्व को प्राप्त होता है, भले ही वह धन कमाकर सुख न भोग सके, उसकी रचना अमर होती है। वह अपने ज्ञान चक्षु से मुक्ति के मार्ग को विलक्षण रूप से देख लेता है। इसीलिए समाज में धनी या सत्ताधारी की अपेक्षा विद्वान का मान बड़ा है। किंतु इस श्लोक में विद्वान को भी वीर पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे विद्वानों को अपनी विद्वता से पराजित करना यह राजसी वृत्ति है, किंतु शुद्ध सात्विक वृत्ति ही मुक्ति का साधन है। इसलिए खंडन मंडन की विद्या को मोक्ष का अधिकारी होने की बात नहीं कही गई है। वह संसार में अमर है। शायद ऐसे विद्वान मोक्ष को प्राप्त न हो, यही ठीक भी जचता है, क्योंकि इसी श्लोक में आगे पुरुष पुंगव को सीधे स्वर्ग का अधिकारी न कहकर उसके यश को ही स्वर्ग तक पहुंचा दिया गया है। इसी प्रकार शस्त्रास्त्र तथा अत्याचारों से जो लोग सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं, निश्चय ही वह भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते। हाँ, संसार में उनका नाम इतना होता है कि स्वर्ग में उनकी गूंज पहुंच जाती है, या कम से कम समाज ऐसा समझने लगता है। अंत में ऐसा लगता है कि इस श्लोक में स्त्री संभोग को भी इसी ढंग में व्यक्त किया गया है। कदाचित संकोचवश बल प्रयोग की चर्चा नहीं की है। पिछले श्लोक में माता के लिए वेदना प्रकट की है, तो इसमें अपनी जवानी का रोना रोया है। बहरहाल बात वही है। तीनों सुख भी कुछ घटिया रूप के हैं, क्योंकि तीनों में अपने पराक्रम का विचार प्रबल रहता है। शायद स्त्री प्रसंग में भी परस्पर सुख का ध्यान गौण है। यह स्वयं की भावना तीनों प्रकार के व्यक्तियों में कम या अधिक समान रूप से पाई जाती है। विद्वान की विद्वता, सत्ताधारी का शासन तथा कामुक की विषय लोलुपता, तीनों में प्रेम की अपेक्षा साधारणतया स्वार्थ तथा हिंसा वृत्ति ही प्रेरक होती है। श्लोक 47। विद्यानाधिगता कलंक रहिता वित्तम चैनोपार्जितम शुश्रूषापि समाहितेन मनसा पित्रोर्न संपादिता आलोलायत लोचना युवतयः स्वप्नेऽपि नालिंगिताः कालोऽयं परपिण्डलो लुप्तया काकैर्विप्रेर्यते। अर्थात न किसी निर्दोष विद्या का पूर्णतया अध्ययन किया और न निष्पाप धन का संचय किया, न माता पिता तथा गुरुजनों की दिल से सेवा की और न सुंदर रमणियों के साथ रमण ही किया, किंतु हमने सदा पराये कौर पर आशा लगाए तुच्छ कोये का सा जीवन बिताया। इस श्लोक और पिछले दोनों श्लोकों का भाव समान है। नैध्यात् परमेश्वरस्य श्लोक के साथ दोनों श्लोकों को मिलाकर पढ़ने से कवि का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। तीनों में क्रम से उत्तम, मध्यम और साधारण कोटि के व्यक्तियों के जीवन का उद्देश्य बताया गया है। श्लोक 45 में उत्तम कोटि की स्वर्ग या आत्मा की कल्पना की गई है। बाद के दोनों श्लोकों में सांसारिक व्यक्तियों का चित्रण है। इसके दो भेद किए गए हैं।
श्रेष्ठ कोटि के लिए कहा गया है कि यदि वह विद्याभ्यास करे तो उसे भी सीमा तक पहुंचा दे कि मुकाबले में कोई दूसरा व्यक्ति टिक न सके। बल पौरुष की साधना करे तो ऐसी कि सारी पृथ्वी और आकाश में उसका यश समा जाए। अंत में इस श्लोक के अंदर साधारण श्रेणी के लोगों के प्रति कहा गया है कि वह ऐसी विद्या सीखें जो कलंक रहित हो। विद्या जैसी पवित्र वस्तु में कलंक कैसा? आजकल ठग विद्या का बोलबाला है। पाश्चात्य विचारधारा ने विद्या के समान पवित्र वस्तु को भी कलंकित कर रखा है। विज्ञान जो ईश्वरीय रहस्यों के समझने का साधन है, उसे सृष्टि के संहार का साधन बना लिया गया है। साधारण वकील, डॉक्टर आदि अपनी विद्या को दूसरों को ठगने में लगाते हैं। आजकल लोग चालाकी को ही विद्या समझ बैठे हैं। जो विद्या इस प्रकार के दोषों से रहित हो वही निष्कलंक विद्या है। ऐसी निर्दोष विद्या के साथ विनयशीलता का होना स्वाभाविक ही है। यही बात बल पौरुष की है। संसार का आधिपत्य पाकर घमंड में चूर न हो, बल्कि साधुता तथा सदाचार ही को अपना ध्येय बनावे। श्लोक में आगे धनोपार्जन के साथ कोई विशेषण तो नहीं है, किंतु वितंच अर्थात धन भी कहकर इसी बात की ओर संकेत किया गया है कि धन भी निष्कलंक यानी पाप रहित होना चाहिए। धन कमाने के लिए ऐसा व्यवसाय या धंधा अपनाना चाहिए जिसमें समाज का उपकार हो। उसमें सहायता करने वाले नौकर तथा मजदूरों को उनका पूरा हक दिया करें, फिर अपने लिए आवश्यक धन लेकर बाकी को जन सेवा में लगा दे। सेवा शुश्रूषा में चाहे नौकरी के रूप में हो अथवा माता पिता गुरुजनों की सेवा हो, उसे दिल से करना चाहिए। इन तीनों श्लोकों में एक बात का संकेत और मिलता है। तरुणावस्था में जब तक कुछ सीखने का अवसर रहे, कोई विद्या या कला कौशल न सीखे और जवानी में कमाने का खर्च करने के लायक न रहे, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार पिछले तीनों श्लोकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म गिनाए गए हैं। यहाँ पर धर्म गुण कर्म के अनुसार है, जन्म से नहीं। परंतु सभी धर्मों के साथ स्त्री संभोग की चर्चा है। इसकी किसी अवस्था में मनाही नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति ही नहीं, एकदम मोक्ष पाने में भी स्त्री बाधक नहीं है। इन श्लोकों में इसकी साफ झलक है। निश्चय ही स्त्री संपर्क में एक पत्नी व्रत तथा ऋतुकाल की मर्यादा का पालन अभीष्ट है। अंत में पराये अन्न के लिए कोये का जीवन बिताने की बात कहकर ऐसे लोगों की निंदा की गई है जो घर द्वार त्याग कर झूठ ही साधु का स्वांग रचकर संसार का भार बढ़ाते हैं। इन्हें निम्न कोटि के मानव माना गया है। श्लोक 48। वयम येभ्यो जाताश्चिर परिगता एव खलु ते समम यह संवृद्धः स्मृति विषयताम ते अपि गमितः इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्न पतना गतास्तुल्यावस्थाम सिकतिल नदी तीर रूभिः। अर्थात अरसा बीता, माता पिता जाते रहे, संगी साथी भी चल बसे, हम स्वयं बूढ़े हो चले। इस बुढ़ापे में हमारी दशा उस पेड़ की सी है जो किसी नदी के रेतीले तट पर खड़ा हो और किसी भी समय नदी में बह जाने को हो। पिछले श्लोकों में इस बात पर चिंता प्रकट की गई थी कि जब तक कुछ करने लायक रहे तब तक तो कुछ किया धरा नहीं। युवावस्था में कोई कला कौशल नहीं सीखा और जवानी में कोई पुरुषार्थ नहीं किया। इस श्लोक में बीती बातों पर पश्चाताप करते हुए बुढ़ापे में अपने को एकदम लाचार और बेबस पाता है। अपने अच्छे दिनों में भी उनकी खैर खबर न लें
तो भी माता पिता अपनी संतान को कष्ट भोगते स्वयं देख नहीं सकते, सो तो रहे नहीं। माता पिता के बाद दूसरा नंबर उन लोगों का है जो साथ खेले कूदे या साथ साथ पले या बढ़े। ये लोग दो तरह के होते हैं, एक भाई बहन, दूसरे दोस्त साथी। इन तीनों में से यदि एक भी न रहा तो मानना होगा कि संसार में साधारणतया कोई सहायक नहीं रहा। इनके अलावा एक चौथे प्रकार का भी साथी होता है। शरीर में यदि कस बल बाकी रहे तो उससे भी बहुत कुछ आशा बनी रहती है, सो उसका भी सहारा नहीं रहा। बूढ़ा हो गया, अकेला रह गया। बुढ़ापे को नदी किनारे खड़े पेड़ की उपमा दी गई है। नदी की धार और बाढ़ से सदा उसकी जड़ों से मिट्टी खिसकती जाती है, अर्थात बुढ़ापा मौत की निशानी है। इतना ही नहीं, वह पेड़ बालू के तट पर है। उसे अकेले पानी की धार या बालू से ही खतरा नहीं है। आंधी तूफान का एक झोंका भी उसको जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। बुढ़ापे में ऐसी बेबसी होती है मनुष्य की, मानव स्वयं अपनी दशा नहीं जान पाता, तो पेड़ पहाड़ को वह क्यों गिनने जाए। पहाड़ तो न जाने कब से खड़े हैं और कब तक ज्यों के त्यों खड़े रहेंगे। एक एक पेड़ के नीचे कई कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। कमजोर अंगूर की बेल भी 300 वर्ष पुरानी जहां तहां पाई जाती है। पीपल, बरगद, देवदार आदि हजार वर्ष तक चलते रहते हैं। श्लोक में नदी तीर के वृक्ष की बात कही गई है। लेखक को एक तटवर्ती इमली की याद आती है। शहर हैदराबाद में मूसा नदी के किनारे आज भी खड़ी है वह इमली, उस्मानिया दवाखाने के ठीक सामने। सन 1905 में मूसा में भयंकर बाढ़ आई थी। आधा शहर बह गया था। न जाने कितने हजार बूढ़े बच्चे बह गए उस बाढ़ में। पानी इतना था कि उस तटवर्ती इमली की केवल डाल डाल दिखाई पड़ती थी। पास में बहते हुए लोगों ने इमली के डालों टहनियों का सहारा लेने की चेष्टा की। बाढ़ उतरने पर उस बूढ़े इमली पर 185 व्यक्ति जीवित बच निकले। उस पेड़ पर आज तक एक बोर्ड टंगा है कि पेड़ ने बाढ़ में कितने प्राणी बचाए थे। कहावत है, इमली बूढ़ी भले ही होवे पर उसकी खटाई बूढ़ी नहीं होती। मनुष्य भले ही बूढ़ा हो जाए, परंतु यदि उसकी मानवता बूढ़ी न होवे तो वह स्वयं मरते मरते लाखों करोड़ों में नए प्राण फूंक जाता है। मारने मरने का डंका बज जाता है, पर बचाने वाले और बचने वालों की गिनती कौन करने जाए। ईसा मसीह सूली पर झूल गए तो आगे आने वाले अरबों खरबों को प्राणदान कर गए। महात्मा गांधी सीने पर गोली लेकर भारतवर्ष का बल्कि संसार भर का कितना उपकार कर गए। स्वयं इस अकिंचन लेखक ने मरने की ठानने मात्र की महिमा देखी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम हैदराबाद में रजाकार बवंडर उठा। हिंदू जनता में त्राही त्राही मची तथा कथित जनता के नेताओं ने पास पड़ोस के प्रदेशों में शरण लिया। दिल्ली स्थित इस स्वतंत्रता सेनानी के दिल में खलबली मची कि जन्मभूमि हैदराबाद के प्रति उसका भी तो कुछ कर्तव्य है, कि देश के कर्णधार लीडरों के मना करने पर भी आप अकेले रजाकार हैदराबाद में प्रवेश किया। कहानी लंबी होगी, पर इतना जरूर कह दूं कि हजारों की जानें बची हैं और आप आज तक जीवित हैं। एक साधारण सैकड़ों की जान बचा सकता है, तो एक कमजोर बूढ़ा भी हजारों लाखों को बचा सकता है, बशर्ते कि आप स्वयं मानवता न खो बैठे। यहाँ पर लेखक ने जिस घटना का जिक्र किया है उसका नीति शतक भाग 10 में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसे जानने के लिए गूगल सर्च पर टाइप कीजिए youtube.com/माउंडाकला/नीति शतक भाग 10 और डायरेक्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।
श्लोक 49। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तद धर्म गतम तस्यार्धस्य परस्य च धर्म परम वालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुःख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। अर्थात मनुष्यों की उम्र 100 वर्ष सीमित है। उसका आधा रात में बीता, बाकी के आधे के और आधा बचपन और बुढ़ापे में बीता। बाकी उम्र रोग जुदाई के दुखों से भरी हुई चाकरी वगैरह में बीतती है। पानी की लहरों के से अति चंचल जीवन में मनुष्यों को सुख कहाँ है। पिछले श्लोक में यह कहा था कि जीवन के किसी भाग में कुछ कर नहीं पाया। इस श्लोक में हिसाब लगाकर सिद्ध किया गया है कि इस छोटे से जीवन में वास्तव में कुछ किया ही नहीं जा सकता। मनुष्य यदि पूरी आयु तक जीवे तो भी वह अधिक से अधिक 100 वर्ष ही जी सकता है। संसार का जीवन लाखों करोड़ों वर्षों का है और इसमें प्रत्येक क्षण अरबों खरबों प्राणी अपनी जीवन लीला समाप्त कर मर जाते हैं। इस हिसाब से एक मनुष्य के 100 वर्ष किसी गिनती शुमार में भी नहीं हो सकते। इन 100 वर्षों का भी मनुष्य पूरा उपयोग नहीं कर सकता। 50 वर्ष रात के सोने में कट जाते हैं। बचपन और बुढ़ापे में साधारणतया मनुष्य से कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। श्लोक के हिसाब से 12.5 वर्ष लड़कपन के और इतने ही साल बुढ़ापे के निकाल देने पर रह जाते हैं केवल 25 वर्ष। 3/4 आयु तो इधर उधर ही चली गई, बची 1/4। 100 साल में से केवल 25 साल काम के लिए मिले। इन थोड़े से दिनों में इतनी चिंताएं घेरे रहती हैं कि मनुष्य को वास्तविक काम के लिए छुट्टी ही नहीं मिलती। इस प्रकार 100 वर्ष की लंबी कहलाने वाली आयु भी नहीं के समान हुई। जब पूरी आयु पाने वाले भाग्यवानों का यह हिसाब है तो आधी तिहाई उम्र पाने वालों की क्या गति होगी। उस आधी तिहाई की भी कोई गारंटी नहीं है। न जाने कौन घड़ी श्वास बंद हो जाए। ऐसी अवस्था में कोई किसी काम को क्या उठावेगा और क्या पूरा करेगा। 100 वर्ष के इस हिसाब पर जरा और विचार कर लेना जरूरी है। मान लिया जाए कि मनुष्य का आयु प्रमाण 100 वर्ष पूरा है, फिर भी उन 100 वर्षों का श्लोक में दिया गया बंटवारा ज्यों का त्यों सही मानने योग्य नहीं है। श्लोक के अनुसार बचपन के 12.5 वर्ष के बाद ही मनुष्य करने धरने लायक नहीं हो पाता और न 100 में से 12.5 वर्ष निकाल देने पर 88.5 वर्ष के बुढ़ापे तक हट्टा कट्टा बना रहता है। किंतु इसमें रात के 50 वर्ष मिला लेने पर हिसाब ठीक निकल आएगा। तब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम का आरंभ होगा। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का यथाविधि पालन करने पर ही बाकी आश्रमों में मनुष्य अपना कर्तव्य पालन के योग्य रहता है। इस प्रकार कामकाज से छुट्टी पाने वाले अंतिम संन्यास आश्रम का भी उतना ही महत्व है। लोगों से अपने अपने आश्रमों का यथाविधि पालन करवाना भी सन्यासियों का काम है। यह ठीक है, पर विचारने से सब आश्रमों में गृहस्थ धर्म का ही अधिक महत्व मालूम होता है। अन्य तीनों आश्रमों को नियमित रूप से चलाना इसी गृहस्थाश्रम पर निर्भर है। गृहस्थी के कमी होने पर ब्रह्मचर्य आश्रम पर आघात पहुंचता है। उसके लोभी होने से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं हो पाता और उन्हीं गृहस्थों के लालच और धन लिप्सा से सन्यासी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। सर्वत्यागी सन्यासी को जनता की सेवा के लिए धन कमाना पड़ता है या सेवा के काम को छोड़ देना पड़ता है। इसलिए गृहस्थी को एक प्रकार से
ब्रह्मचारी और सन्यासी की भावनाओं को साथ लेकर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और उसे निभाना चाहिए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि दूसरे आश्रम वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है और बहुत ज्यादा है, किंतु गृहस्थ की भी उतनी ही ज्यादा है। ऊपर के 100 वर्षों का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि मनुष्य 100 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। पुराने लोग इससे अधिक जीते थे। आजकल भी 100 साल से ऊपर के लोग मिलते हैं। वास्तव में यह ऊपर दिए गए 100 वर्ष किसी जमाने की मनुष्य की औसत आयु थी और लोग 100 वर्ष तक जीवन का पूरा आनंद उठाने के योग्य बने रहते थे। अंधे होते नहीं थे, बहरे बनते नहीं थे, हाथ में लकड़ी नहीं थामते थे और इतने स्वस्थ जीवन के साथ 25 वर्ष या रात दिन लेकर 50 वर्ष तक दुनिया का काम धंधा करते थे। तब भी इनमें से बिरले ही वास्तविक पुरुषार्थ कर पाते थे। आजकल तो हिंदुस्तान की औसत आयु 50 या 55 वर्ष है। यह तो औसत है। लाखों प्रतिवर्ष इससे पहले ही काल के ग्रास हो जाते हैं। हालांकि इसी भारत में पहले बाप के सामने बेटा नहीं मरता था। लोगों की औसत आयु के गिरने से समाज की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। हमारे बच्चे बचपन ही में जवान होकर बाप बन जाते हैं और जीवन में पदार्पण करने की अवस्था को पहुंचते पहुंचते शमशान घाट का रास्ता नापते हैं। पूरे 100 वर्ष की औसत पर भी श्लोक में कुतः सुखम कहा है। विचारणीय विषय यह है कि वर्तमान 50 वर्ष की औसत पर हमें कितना सिर धुनकर रोना चाहिए। औसत आयु के ह्रास हो जाने से समाज का जो ह्रास क्रमागत रूप से बढ़ता है, उसके विचार मात्र से माथा ठनकने लगता है। 125 करोड़ के देश में औसत आयु के 100 से 50 तक गिर जाने से एक एक पल में रुपये पैसों में करोड़ों अरबों खरबों की जो हानि हो जाती है, उसका हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता। स्वस्थ भोजन और नियमित जीवन से देश की औसत आयु का बढ़ाना प्रत्येक सभ्य कहलाने वाले समाज तथा सरकार का प्रथम कर्तव्य है। श्लोक 50। क्षणम बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः क्षणम वित्तैर्हीनः क्षणमपि वै सम्पूर्णं विभवः जराजीर्णैरङ्गैर्नटैव वलिमण्डित तनुः नरः संसारान्ते विशति यमधानी यवनी काम। अर्थात संसार के रंगमंच पर मनुष्य मानो एक पात्र है जो कभी बच्चा बनकर लीला दिखाता है तो कभी जवान बनकर रंगरलियां करता है, कभी दरिद्र बनकर भीख मांगता है तो कभी धनी बनकर ऐश करता है, फिर बूढ़ा बनकर लकड़ी टेकने लगता है और अंत में तमाशा खत्म करके पर्दे के पीछे छिप जाता है, फिर दिखाई नहीं पड़ता, मर जाता है। पिछले श्लोक में जीवन को भिन्न भिन्न भागों में बांटकर बताया गया था कि मनुष्य जो कुछ करता है कोरा दिखावा है। श्लोक नंबर 42 में कहा है कि संसार चौसर और मनुष्य उसके गोट हैं। यहाँ पर संसार को रंगमंच और मनुष्यों को उसके पात्र कहा है। नाटक में एक ही मनुष्य भिन्न भिन्न भेष बदलता है। कभी वह नौकर बनता है तो कभी राजा, कभी पुरुष तो कभी स्त्री बनता है और स्त्रियों ही के समान व्यवहार करता हुआ तथा अपना पार्ट ठीक ठीक अदा करके वाहवाही लेता है। देखने वाले भी प्रसन्न हो जाते हैं, वह भी खुश होता है और यदि काम ठीक ना रहे तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मनुष्य को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसे भी अपने जीवन में बच्चा, जवान, बूढ़ा और दुखी सुखी होना ही है। उसके लिए वह चिंतित न होवे।
बल्कि उन अवस्थाओं में अपने कर्तव्य को प्रसन्नता के साथ पालन करे। रंगमंच पर सुखी राजा का पार्ट जिस खूबी से करना हो, दुखी दरिद्र का पार्ट भी पटुता से करना होता है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों को जिस किसी अच्छी या बुरी दशा में रहें, अपनी उस दशा में उतने ही प्रसन्न रहें जैसे नट नटी नाटक में। सुखांत नाटकों की तरह दुखांत नाटक भी केवल मनोरंजन के लिए है। यह समझकर मनुष्य अपने अपने कर्म को रोने की अपेक्षा खुशी खुशी अपने अपने कर्तव्य को पूरा करता जाए तो सुख और दुख दोनों दशाओं में समान रूप से शांति ही मिलेगी। इस प्रकार इस दशक में महाबली काल की महिमा गाने के बाद अगले दशक में भाग्यवान राजा महाराजाओं की तुच्छता सिद्ध करने की चेष्टा की गई है।